हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ना आज पता है क्या हुआ, मैं सुबह सुबह खाना बना रही थी और अचानक से ना अन्नू आया घर पे। बोलता है चाची जल्दी से खाना दो। मैंने कहा क्यों? बोलता है मेरे घर पे नहीं बना, मुझे स्कूल जाना है तो आप फटाफट से खाना दे दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम हो गई है और आज मैं अपना ब्लॉग है ना फिर से शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैंने मेरी साड़ी पहनी और है ना मैं अभी रजाई में से निकली ना तो इतनी ठंड लगी ना, तो मैंने फिर मेरा ये लॉन्ग वाला स्वेटर पहन लिया। इसमें आपको मेरी साड़ी दिखेगी ही नहीं, लेकिन आज मैंने मेरी ये साड़ी पहनी थी और मंगलसूत्र भी डाला था। क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना और मंगलसूत्र ना पहनूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि साड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही है। सो मैंने ये वाला मंगलसूत्र मेरा पहन लिया था। और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और आज देखो पता है मैंने पहली बार आंखों में काजल लगाया, वो भी बिल्कुल हल्का हल्का सा। देखो, क्योंकि मैं ना कभी भी अपनी आंखों में काजल नहीं लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें बहुत अजीब लग रही हैं। तो आज फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा मैंने लाइनर नहीं लगाई है बट काजल लगाया है, वो भी बिल्कुल बारीक 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 बारीक। तो अभी शाम हो रही है और बाहर देखो, भगवान है ना, कहते हैं ना वो ज़्यादा दिन तक मेहरबान नहीं रहता, एक हाथ से खुशी देता है दूसरे हाथ से ले लेता है। पता है इतने 2-3 दिनों से इतना अच्छा मौसम था ना कि आप मुझे देख रहे हो थोड़ा सा सजा संवरा। हाय आई आई आई, कोई आया है। यस, तो ना पानी वाले थे तो बस अभी पानी देकर आई हूँ। और बाहर है ना, पता है आज इतने बादल हो गए हैं ना, सुबह तो अच्छा मौसम था, धूप निकल रही थी, काफी अच्छा मौसम था। और अब अचानक से ना बादल हो गए और बारिश अगर हो गई ना तो फिर से ठंड हो जाएगी, फिर से मेरी कैप चढ़ जाएगी मेरे सर पे। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी आपके बाल वाइट हो रहे हैं, तो यस डियर, मेरे 1-2 बाल है ना वाइट हो गए हैं। देखिए मेरे बालों का कलर कैसा हो रहा है, कुछ भी शाइनिंग नहीं है मेरे बालों में। पता है क्यों? क्योंकि जब से ये ठंडियाँ स्टार्ट हुई है ना, शायद नवरात्रि से पहले से ही मैंने अपने बालों की कुछ भी केयर नहीं की है। यहाँ तक कि बस ऑयल लगा लेती हूँ और ऑयल रखे रहने देती हूँ और बालों को धो लेती हूँ, कुछ भी केयर नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना ठंड में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती और यही रीज़न है कि मेरे बाल है ना, मुझे कहीं कहीं ना वाइट दिख रहे हैं। कहाँ है, 1-2 बाल दिख जाते हैं और 1-2 बाल गायब हो जाते हैं। अब नहीं पता कहाँ पर है, पर हैं जरूर, बाल हैं वाइट। क्योंकि मैंने मेरे ना हेयर केयर बिल्कुल भी नहीं की है और मैं मेहंदी लगाती थी और इतनी अलग अलग तरीके से लगाती थी ना, मेरे बाल इतने सुंदर लगते थे। लेकिन अब पता है मैं कुछ नहीं कर पा रही, जब तक ये ठंडी रहेगी ना मैं अपनी हेयर केयर रूटीन नहीं कर पाती हूँ। स्किन केयर तो कर भी लेती हूँ बट हेयर की तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती, क्योंकि हम कोई भी रेमेडी लगाते हैं ना तो उसको हमें आधा घंटा या 20 मिनट तो रखना ही पड़ता है अपने बालों पे। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ की ठंड में कुछ भी करना। तो देखती हूँ जब ये ठंड जाएगी उसके बाद ही मैं कोई रेमेडी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, और नहीं करोगे। और ये देखो जे अभी लेकर आए हैं एलईडी स्कूल के लिए, तो अभी ले हाल आकर रख दी उन्होंने। ये एलईडी लेकर आए हैं, स्कूल में लगाएंगे कंप्यूटर क्लास में। और चलिए अब हम शाम का टाइम है, हम पियेंगे अपनी कॉफ़ी, क्योंकि उसके बिना हमारी शाम नहीं होती। और मैंने ये कुछ एनिमल मंगवाए हैं, बहुत छोटी साइज़ में आए हैं। अमेजोन से कोई चीज़ मंगवाओ ना तो उसमें साइज़ परफेक्ट नहीं आती, ये चीज़ बहुत होती है पता है। लेकिन मेरे आसपास है ना, मुझे ये चीज़ कहीं मिल नहीं रही थी और इतनी सी चीज़ के लिए मैं आगरा जा नहीं सकती थी। लेकिन ये भी पता है 300-350 रुपये के आए हैं, देखो एनिमल। लेकिन ये मैंने क्यों मंगवाए? ये मैंने मंगवाए हैं मेरे तीसरे चैनल के लिए, जिसका नाम है क्या नाम है मेरे चैनल का, मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ, इंडियन मिनी फूड रसोई। तो ये मेरा तीसरा चैनल है। सो प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर जाना, क्योंकि आप सर्च करोगे ना तो वैसे ही मेरे चैनल है ना वो सर्च में आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सर्च में नहीं आएंगे। नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू सेकंड चैनल और इंडियन मिनी फूड रसोई थर्ड चैनल, यानी मेरा तीसरा चैनल। तो ये है मेरे 3 चैनल और एक पर तो आप आते ही हैं जिसपे हम सब रोज मिलते हैं। और चलिए हम चलते हैं फिलहाल एक कप कॉफी पीने। और लाइट है ना चली गई, जैसे लाइट आएगी ना तो रामायण का पाठ है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और आज पता है मैं क्या बनाऊंगी, अभी से बता देती हूँ। क्योंकि है ना पता है आज क्या हुआ था, मैंने रात को इनको भिगो दिया और सुबह है ना मैं भूल गई इनको बनाना। मैंने कहा मैंने खाना बना लिया सब्जी वगैरह, फिर मैंने कहा हाँ ये मैंने क्या किया, तो हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। लेकिन ये साबूदाना को मुझे पानी से निकालना पड़ेगा वरना पूरी ये ना खिचड़ी का हलवा बन जाएगा, क्योंकि रात भर के भीगे ना ये हो गए खराब, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। जल्दी से इनको निकालो।
हमारी कॉफ़ी। और आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी ना रामायण की पाठ की। तो मैंने 1 कप मेरे लिए बनाई है कॉफ़ी, यानी मैं इतनी ही पीती हूँ। और कॉफ़ी पी लूँगी, उसके बाद है ना मुझे पता नहीं क्यों एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। और बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मुझे बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर साबूदाना वो ख़राब हो जाएंगे। और खाने में क्या बनेगा वो पता नहीं है। और आज भी ना, और पता है जब आरू मोलू घर से बाहर खेलते हैं ना तो मेरा घर कितना साफ सुथरा पड़ा रहता है। टेबल मैंने वहाँ कोने में रख दिया है, क्योंकि ना बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो घर एकदम साफ सुथरा डला रहता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, क्योंकि अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी करूँगी उसके बाद पीऊँगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं, यानी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ना सबसे पहले ये जो मूंगफलियाँ हैं ना मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि वैसे नॉर्मल जो मूंगफली होती है ना वो भी मेरे पास रखी है छिली हुई, लेकिन ये कच्ची पड़ी थी। मैंने कहा चलो इनका ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये पड़ी रहेंगी और ध्यान भी नहीं रहता है कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने अभी इन्हीं को छीलना स्टार्ट किया है। तो मैं ना जितनी कि मुझे खिचड़ी में चाहिए ना मूंगफली, उतनी मैं इसमें से छील के निकाल लूँगी। और उसके बाद है ना फिर बाकी यानी और जो इसमें नमक वगैरह भी मैं जो यूज़ करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं इस चीज़ में क्या-क्या यूज़ करती हूँ खिचड़ी में। तो यहाँ मैंने काली मिर्च ली है साबुत, और इनको ना मैं पीस लूँगी। वैसे मेरे पास काली मिर्च का पाउडर भी है, लेकिन है ना मुझे पाउडर में वो टेस्ट नहीं आता जो कि इस तरह से पीस के डालने में आता है। तो जब भी मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो इस तरह से काली मिर्च को ना मैं साथ ही साथ पीसती हूँ, और बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाती हूँ। बिल्कुल हल्का सा दरदरा, एकदम बारीक पाउडर नहीं, बट हल्का सा दरदरा पीसूंगी। और जैसा पीसूंगी और मैं जब डालूंगी ना खिचड़ी में, तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का दरदरा होता है। और उसके बाद इस खिचड़ी में डालने के लिए मैंने जो नमक लिया है ना, वो जो व्रत में खाया जाता है ना, सेंधा नमक बोलते हैं ना शायद उसको, तो वो नमक मैं हमेशा इस खिचड़ी में डालती हूँ। नॉर्मल वाला या काला नमक है ना, वो मैं खिचड़ी में डालती ही नहीं हूँ। तो अभी ना उसके बड़ी-बड़ी जो पत्थर के डेले होते हैं ना नमक के, वैसे थे, तो उनको मैंने कूट लिया है। इस तरह के थे कुछ वो नमक, तो मैंने इनको थोड़ा-सा कूट लिया है, और ना उसके बाद में मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये जो खिचड़ी है ना, ये जो व्रत में खाई जाती है, और मैं उसी तरह से इसको बनाती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नमक, मिर्च, मसाले और जैसे कि टमाटर, प्याज, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ। और है ना ये जो काली मिर्च मैंने पीसी थी ना, वो ज़्यादा दरदरी थी, तो उनको मैंने थोड़ा-सा ना खल्लड़ में डाल के ना उसको मैंने अच्छे से फिर से कूट लिया अपने हाथों से। तो इस तरह से ना इसमें टेस्ट मुझे बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में, और ये सारी चीज़ें ना मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मूँगफली भी हमारी रेडी हो गई है छिल के, और काली मिर्च भी हमने पीस ली, और नमक को भी ना नमक भी पीस गया, और काली मिर्च को मैं अच्छे से है ना अभी फिर से ग्राइंड कर रही हूँ थोड़ा-सा। और साथ में इसमें मैं लूँगी 4 से 5 हरी जो मिर्च होती है ना वो, तो उनको भी अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद मैं 2 यहाँ पर आलूओं को भी कट करूँगी, क्योंकि इस खिचड़ी में आलू है ना, जब तक आप ना डालो ना तब तक मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो आलू डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। मैं पता है आलू डालना ही यानी भूल गई थी कि मुझे आलू छीलने हैं। फिर जैसे मैंने कढ़ाई में तेल डाला ना, तो मुझे याद आया कि मैं कोई एक चीज़ मिस कर रही हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे इसमें तो मैं आलू भी डालती हूँ। तो फिर मैंने आलू छीले, और यहाँ पर ना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे तेल का यूज़ किया है। वैसे इस खिचड़ी को बनाने के लिए ना घी का यूज़ करते हैं, लेकिन घी है ना वो थोड़ा ज़्यादा कैलोरी वाला हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो तेल तेल में ही बना लेते हैं। तो मूँगफली को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और साबूदाना के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हमें फिर अभी मिक्स ही करनी है। तो मूँगफली में अच्छे से भुन गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलूओं को ना छोटा-छोटा चॉप किया है, तो आलूओं को भी अच्छे से भून लेना है। जैसे कि आलू आपके आप चेक कर लो चम्मच से कि कट रहे हैं या नहीं, बिल्कुल अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद है ना आप ना बाकी चीज़ें ऐड करना। तो मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है ताकि आलू जल्दी से पक जाएँ। तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि आलू पके हैं या नहीं, लेकिन अभी थोड़े से कच्चे थे। और उसके बाद में यहाँ पर जब आलू पकने आ जाएँगे ना, उसके बाद में डाल दूँगी 3 से 4 जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो। और इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, हरी मिर्च को थोड़ा-सा पकाना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेंधा नमक, और जो मिर्च मैंने कूट के रखी थी काली मिर्च, वो मैंने डाल दी है। उसके बाद है ना यहाँ पर मैं डाल दूँगी साबूदाना और मूँगफली, दोनों साथ में डाल दिए हैं। आप चाहें तो मूँगफली को पीस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो उस तरह से अच्छी नहीं लगती हैं। बट मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ, आप चाहें तो मूँगफली को इसमें पीस देंगे ना, तो जो खिचड़ी है ना वो एकदम बिखरी-बिखरी बनेगी। लेकिन मुझे ना खिली-खिली सी खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी ये चिपचिपी टाइप की होती है ना, वो अच्छी लगती है।
उसके बाद मैंने ऊपर से डाला है इसमें स्वाद अनुसार नमक फिर से थोड़ा सा, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर फिर से डाला है। यानी सारी चीज़ों को मैंने टेस्ट के हिसाब से ही डाला, लेकिन थोड़ा पहले थोड़ा बाद में करके डाला है। और उसके बाद इसको ना मीडियम आंच पे अच्छी तरह से पका लेंगे, और जब तक आपकी खिचड़ी ना कढ़ाई में चिपकने ना लगे ना, तब तक आपको इसे पकाना है। और ये वाइटपन है ना जो साबूदाना का, ये बिल्कुल चला जाना चाहिए। तो इसको ना अच्छे से खुरच खुरच के आप जितना पकाओगे ना, ये खिचड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। लास्ट में मैंने डाल दिए हैं हरे धनिया, और बस मेरी खिचड़ी बन के हो गई रेडी। तो बोलू साबूदाना खाए, साबूदाना की खिचड़ी खाई, अच्छी लगी है? बोलू पता मुझे तो याद ही नहीं था, मूंगफली लाया है बगल के घर से। तो क्या कह रही हूँ मैं, हाँ मैंने जैसे ही बना के दी ना मोलू को, तो बोलता है अले ये तो मेरी फेवरेट है। मोलू साबूदाना की खिचड़ी तेरी फेवरेट है? मुझे पता है, मूंगफली मेरी फेवरेट है। मूंगफली नहीं, वो खिचड़ी साबूदाना। हाँ अभी करूँगी मैं। और राजमा रखे हैं मैंने गलने के लिए, सुबह के लिए, सुबह बनाऊंगी राजमे की सब्जी। तो उनको पानी पता है भिगोने के लिए रख के गई थी, और पानी डालना भूल गई। तो जय बोल रहे हैं राजमे में पानी डाल दूं क्या? और हम लोगों ने खा पी लिया, और सब खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। मुझे नहीं ये खिचड़ी इसी तरह से अच्छी लगती। काफ़ी लोग इसमें टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, हल्दी और लाल मिर्च सब कुछ डालते हैं, लेकिन मुझे वो पता है सब्जी वाला टेस्ट आता है, इसलिए ना मैं उस तरह से नहीं बनाती। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। और हमारी मैडम क्यूरी देखो उतनी देर से डांस पे डांस कर रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी कौन सी पिक्चर थी यार, उसका नाम क्या था? लकी डांस पिक्चर, लकी द डांस, लकी प्रभुदेवा, लकी डांस है ना, उसमें प्रभुदेवा की जो मूवी है वो इसकी फेवरेट मूवी है। उसको देख देख के डांस करने की कोशिश करती है। और हमारे आसपास यहाँ से लेके 30 किलोमीटर तक आसपास कोई भी डांस क्लास नहीं है। अगर होती ना तो मैं सच में आरू को डांस क्लास में डाल देती। लेकिन मधुनगर पे है एक, आगरा में मधुनगर जो है ना वहाँ पर है पहली, और आगरा में तो काफ़ी हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि मैं आरू को इतनी 30-40 किलोमीटर रोज ले जाऊँ, रोज लाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। कि कैसे लेके जाऊँ, स्कूटी इतनी दूर तक चला नहीं सकती, गांव वाला एरिया है तो डर लगता है जाने आने में। और रेगुलर बस में जाना, क्योंकि मैं जाऊँगी तो ये भी लगेगा, तो मैं इस वजह से ना आरू को डांस में नहीं डाल पा रही। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो करती अच्छा डांस है, वो सीखना चाहती है, लेकिन क्या करूँ यहाँ की वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि आसपास कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। उसको इतना शौक है ना, देखो कितना डांस अपने आप सीखती रहती है, देखो है ना। और हाँ मैं अभी जा रही हूँ मेरी जेठानी के घर। पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से फ़ोन किया अभी थोड़ी देर पहले, बोल रही थी कि रीनू घर आ जाना, थोड़ा काम है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुछ बात है। अब मुझे नहीं पता क्या बात है, देखो जा रही हूँ। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि राजा अन्नू अब क्यों नहीं आते घर पे, तो अब है ना 9th से जो स्कूल स्टार्ट हो गए ना, तो अन्नू 9th में है, राजा 10th में। तो वो लोग के स्कूल चालू हो गए, तो वो लोग अब घर पे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। और वो जब आते हैं तब ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं उनको देख लूँ, दिखा दूँ। और आज सुबह जब मैं खाना बना रही थी ना, तो अन्नू आया घर पे और बोलता है कि चाची अब मेरे घर पे खाना नहीं बनाया, मुझे ना भूख लग रही है, स्कूल जाना है। तो फटाफट मेरे घर आया, मेरे घर से खाना खा के चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग मेरे घर नहीं आते, लेकिन अब क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता, अब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, इस वजह से। तो आया खाना खा के और फिर सीधे स्कूल भाग गया। और अभी उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। चल रहे हो जो छोड़ाओ, चल। कहाँ जाओगे तुम? हैं? मैं जा रही हूँ कहीं घूमी घूमी करने। तुम भी चलोगे? हाँ चलो। और बर्तन कुछ भी नहीं है, बस ये है चॉपिंग बोर्ड है और एक ये भगोनी है। हाँ देखो आज रखने भिगोने के लिए, अभी आऊंगी ना वहाँ से तब भिगो दूंगी। तो चलो पहले मैं जाके आती हूँ, क्योंकि बस बेटा कमर लचक जाएगी। और अभी कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा तो लग जाएगा। तो चलो मैं जाके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। स्टॉल ले लूँ, क्योंकि ना बादल हो गए, बादल की वजह से ना मौसम ठंडा सा हो गया है। तो मैं ना मेरी ये रेड वाली स्टॉल ले लेती हूँ, ये वाली स्टॉल ले लेती हूँ। मोलू टोपा पहन ले बेटा, चलो आते हैं। हारू का रास्ते में भी डांस हो रहा है। तो मोलू नहीं आया, वो अपने पापा के साथ आएगा, ये मेरे साथ आई है उधम करती करती,
हाँ मन देख देख दिख रही है तो दिख रही है 1 2 3 4 आजा इधर। और यहाँ पे ना सड़क की एक साइड की लाइट जल रही है, एक साइड की जल नहीं रही है, तो अंधेरा आ रहा है। चलिए भैया काफी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद चली हूँ। हाँ आ गया मोलू आ गया मोलू अपने पापा के साथ। मैं पता है घर के दरवाजे पे ही पहुंची हूँ। आ गया कंगारू जैसा लग रहा है, कंगारू। पकड़ ली बांध दी भाई बांध रही है पहले मोनी को, उसके बाद जाऊंगी। बंद गई अच्छा उनकी मम्मी आई है इसलिए बुलाया था। मोनी ए मोनी आजा हाँ कब निकले उसका। तो देखो आरू के पापा पीछे आ रहे हैं, आरू और पापा, मोलू और मैं यहाँ नीचे चल रहे। बोलता है आप वहाँ से पैदल आई थी ना तो मुझे यहाँ से पैदल लेके चलो। तो अब रात को ना 9:30 पौने 10 बज रहे हैं और मोलू का मैं हाथ पकड़ी हूँ। मोलू मेरे साथ चल रहा है और फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, बिल्कुल लो हो गई है। पापा आ गए हैं, क्या कर रहे हो? सर को रख लो। तो अभी कहाँ कोई गाड़ी आ रही है, तुम ही तो हो मेरे पास में। देखो पूरी फैमिली अरे बैठी है तो बैठी रहने पापा के साथ। चलो तो अब घर चल के मिलते हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि घर ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और 10 बज गए हैं, पूरी सड़क पे देखो कितना सुनसान। 9:30 पौने 10 बजे और देखो पीछे कितना सुनसान है यहाँ पे, है ना, एक इंसान भी नहीं दिखेगा। चलो मोलू अब अंधेरा आ गया बेटा गली में। चलो अब स्कूटी पे बैठ जाओ। चलो अंधेरा आ गया बेटा गली में, चलो। ये देखो मेरे लाल लाल ठंडा गया यार, तो ठंड लगी आई। आ गए घर पे, आ गए। चाबी लो, घर पे जाके चाबी लो। तो मुझे अंदर चल बोलू आरू। तो अरे गिरा होता पहले, सबसे पहले लगाऊं अपने फ़ोन को चार्जिंग में क्योंकि डेड हो गया मेरा फ़ोन। और हाँ देखो उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया कि जल्दी से घर आ जा। तो उनकी ना मम्मी आई थी, यानी मेरी जेठानी की मम्मी आई थी, तो मिलने के लिए बुलाया था। बोले रीनू तू आ जा मिल जा, मम्मी आई है। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो चलो मायके वालों से मिलकर अच्छा तो लगता ही है, उनकी मम्मी हो या मेरी मम्मी हो बात बराबर ही है। बस शुरू उधम शुरू। ये देखो ये नीचे से थोड़ा प्लाजो जैसा है। और बताओ आपको मेरा डांस अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी बजा देना। बाय। तो आप लोगों ने देखी आरू की शरारत। मैंने ये वीडियो की क्लिप देखी ना तो मैंने जानबूझ के उसके अंदर ऐड कर दी कि देखो आरू है ना पीछे पीछे किस तरह से वीडियो शूट करती है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन मांजने आई थी, तब तक है ना वो ये सारे काम कर रही थी। फिर जब मैं फ़ोन लेकर आई और जब फ़ोन को मैंने बंद किया ना, फिर मैंने वो क्लिप देखी। तो मैंने वो क्लिप आप लोगों के लिए मैंने ऐड कर दी इसमें कि आप लोग भी देखो कि आरू मोलू अकेले में किस तरह से वीडियो शूट करते हैं। छोटे यूट्यूबर हैं दोनों के दोनों। और वहाँ से आने के बाद है ना पहले मैंने सोचा कि साड़ी चेंज करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर नाइट ड्रेस गीला हो जाएगा, इससे तो बढ़िया है कि मैं साड़ी में ही ना सारा काम कर लेती हूँ। और मैं मोटी कितनी लग रही हूँ, मैंने खुद गौर किया मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो मैंने सारे बर्तन जो थे वो धो दिए, किचन भी साफ़ कर दी क्योंकि वैसे तो कर गई थी लेकिन जो बर्तन वगैरह धोते हैं ना वो पोर्शन गंदा हो ही जाता है। तो वो मैंने साफ़ कर लिया, अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। और यहाँ पर जो राजमा थे ना उनको अब मैं भिगोने जा रही हूँ क्योंकि ना अभी इनको अच्छे से भिगो दूंगी तो सुबह तक ये अच्छे से फूल जाएंगे और सुबह मैं बनाऊंगी राजमे की सब्जी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। और मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, राजा अन्नू मेरे घर आते हैं, मैं भी उनके घर जाती हूँ। बस यही है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी आजकल। सो आई होप अब आना जिसने ऐसा कमेंट किया था ना उनको ऐसा आप रियल यानी रियल बात पता पड़ गई होगी। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।